नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। शुक्रवार की देर शाम पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शुरू होकर शहर के मुख्य चौराहों व गली मोहल्लों से होता हुआ संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखने, अपराधियों में भय का माहौल, जनता व व्यापारियों में सुरक्षा का भाव जागृत करना है। इस दौरान एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत अनावश्यक रूप से घर से न निकलने, यदि जरूरी हो तो मास्क व सामाजिक दूरी का अवश्य ध्यान रखें, अनलॉक 5 की गाइडलाइन का पालन करने तथा आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की भी अपील की गई। इसके अतिरिक्त आगामी नवरात्रि, दशहरा आदि पर्वों को कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुए शासन की गाइडलाइन के अनुसार अपने अपने घरों पर मनाने की अपील की गई। कप्तान साहब, जनपद की तहसीलों में प्रतिदिन फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, तो जनपद की जो अमन पसंद जनता है उन्हें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जनपद की मनसा का लोग और डीजी साहब के मनसा का लोग का रूट मार्च, फ्लैग मार्च प्रत्येक अधिकारी द्वारा हर स्तर पर निकाला जा रहा है। मेरे द्वारा भी प्रतिदिन सदर किया जाता है। इसमें जो सम्भ्रांत लोग हैं, व्यापारी, किसान, माताएं, बहनें, छात्र छात्राएं, इनके लिए यह है कि इनमें विश्वास का भाव पैदा हो, आत्मगौरव का भाव पैदा हो। जो शरारती तत्व हैं, जो मनचले लोग हैं, उनमें खौफ का भाव पैदा हो। लोगों से अपील है कि वो अगर उनको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, दोस्तों से, मनचलों से खौफ के बारे में 10-90 को सूचना दें, 112 को सूचना दें या स्थानीय पुलिस बल को सूचना दें। हम लोग त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। एक और जहां शासन प्रशासन कोविड-19 के चलते लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक करने में लगा है, तो वहीं आधार कार्ड बनवाने व उसमें संशोधन कराने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना बनी है। वहीं आधार कार्ड बनवाने आए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी बारी के लिए रात में ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद उनका नंबर नहीं आता। पोस्ट मास्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि प्रतिदिन 25 लोगों को टोकन देकर आधार कार्ड बनवाने व संशोधन का काम किया जा रहा है। बाकी लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है। वहीं गुस्साए लोगों का आरोप है कि पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी अपने परिचितों को टोकन देने का काम कर रहे हैं, जिससे उनका नंबर नहीं आता। आरोप है कि 2 महीने से पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटने के बावजूद उनका नंबर नहीं आया। मालूम हो कि जब से सरकार ने आधार कार्ड बनाने का कार्य बैंक व पोस्ट ऑफिस को दिया है, तभी से आधार कार्ड बनवाने व संशोधन के लिए मारामारी मची है। 25-30-35 तक बना रहे थे, 40 तक बनाए, हमने 42 में बनाए। नए बन रहे हैं या पुराने बन रहे हैं? सब अपडेट हो रहा है, अभी नए तो कमी आ रहे हैं। कमी आ रहा है, तो ये लगा रहा कई महीने से लोग यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, इसका क्या मैटर है? जब इतनी भीड़ लगी तो एक दिन में इतने कैसे बच जाएंगे? कितने टोकन दे रहे हैं आप? 25 दे रहे हैं। 25 दे रहे हैं। राहुल जी बताइए, आप कब से लगे हुए हैं यहाँ पर? 3 बजे। कल 3 बजे से। क्या बात, आपका वो आधार कार्ड नहीं बना? क्या खराब हुआ है? क्या नया बनना है? मोबाइल नंबर नहीं रहा है, नहीं हुआ है उसमें, इसलिए दोबारा लिंक कराना पड़ रहा है। तो इससे पहले भी आप चक्कर लगा गए यहाँ पर? कब? जावेद साहब, ये बताइए, आप पोस्ट ऑफिस में आए हैं, क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? आप आधार कार्ड का नंबर लिंक करा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? 8 बजे में, कल को सुबह में मिला 10 बजे टोकन लाइन लगानी पड़ेगी। 8 बजे। कब से लगे हुए? आज कब से लगे हुए आप? आज तो 3 बजे से। रात के 3 बजे से लगे हुए हैं। रात के 3 बजे आप पोस्ट ऑफिस आ गए, और जब से आपको नंबर आया, आज नंबर नहीं आया अभी भी। अब लगभग 11 बज गए हैं, लेकिन अभी तक आपको कोई नंबर नहीं आया। रात के 3 बजे से लगे हुए। क्या नाम है आपका? सुल्ला। कहाँ के रहने वाले? बिलासपुर। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? धरती का आधार कार्ड सही कराना। अच्छा, कब से चक्कर लगा रहे हैं? कब से चक्कर लगा रहे हैं? 10 दिन हो गए आज। क्या कहते हैं पोस्ट मास्टर साहब? उन्होंने तो लिख भी लिया। भीड़ तो बहुत हो जाए है, भीड़ हो जाए। कल तो मुझे लुका तुम बताइए, ये बना देंगे।
प्रशांत जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, बताइए आप कब से लगे हुए हैं पोस्ट ऑफिस पर? हम कल से लगे हैं 3 बजे से। अच्छा, अभी तक तो नंबर आया नहीं, कई दिन से आ रहे हैं। आपकी क्या समस्या है? मोबाइल नंबर ऐड होना और जन्म कब से चक्कर लगा रहे हैं आप? हो गया 3-4 दिन। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में कितने लोगों को ले रहे हैं ये लोग? 10 बच्चों को ले रहे हैं खाली। 10 बच्चों को बुला करके उनको टोकन दे रहे हैं, उसके बाद सब लोग वापस चले जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिकंदरपुर से। कल 3 बजे से अभी तक, मतलब कल जो 3 बजे लगे, कल तो पोस्ट ऑफिस खुल रहा था, तो फिर क्या बनाया नहीं इन्होंने कल? क्या कहा? 10 को 10 को है 10 आदमी टोकन दे रहे हैं हमको। 10 को टोकन हम 15 दिन से जा रहे हैं। 15 दिन से लौट के जा रहे हैं आप लोग। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बिजनौर के मोहल्ला जुलाहान निवासी फरहत अंसारी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसकी पत्नी रुखसार का इलाज मोहल्ले के ही एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के यहाँ चल रहा था। गलत इलाज से उसकी पत्नी की आंखों की रोशनी चली गई। पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर को दिए प्रार्थना पत्र में फरहत अंसारी ने बताया कि 18 जुलाई को चिकित्सक द्वारा रुखसार को बोतल चढ़ाई थी, जिसमें एलोपैथिक दवाई दी गई थी। आरोप है कि दवाई लगाते ही रुखसार की हालत खराब हो गई, जिसके चलते मुंह और पूरे बदन पर छाले पड़ गए तथा दोनों आंखों की रोशनी भी चली गई। जब इस संबंध में चिकित्सक से मालूम किया तो चिकित्सक ने विरोध करते हुए सारे पर्चे फाड़ दिए और हॉस्पिटल से भगा दिया। फरहत अंसारी ने जब अपनी पत्नी को शहर के एक अन्य चिकित्सक को दिखाया तो चिकित्सक ने बताया कि गलत दवाई के कारण मरीज की दोनों आंखें व हालत खराब हुई है। पीड़ित ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। जो गलत दवाई लगाई है वो ये है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट हुए हैं। डॉक्टर साहब इस चीज को मानने के लिए इनकार कर रहे हैं और ये साइड इफेक्ट हैं जो कि उसकी गूगल से कॉपी ली है मैंने। तो ये कह रहे थे कि इस दवाई के ये साइड इफेक्ट नहीं होते, फेशियल स्वेलिंग, वोमिटिंग और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और ये वो रिपोर्ट है जो डॉक्टर साहब ने जिसका इंतजार नहीं किया था और उससे पहले ही बोतल लगा दी थी। अच्छा, ये सब आपके वहाँ फोटो कॉपी है, ओरिजिनल कहाँ पर है? ओरिजिनल डॉक्टर साहब ने मुझसे लेके मुझे ये कहा कि मैं रेफर कर रहा हूँ। जब इनकी हालत बिगड़ गई मैं लेके गया तो डॉक्टर साहब ने वो सब मुझसे मंगा के फाड़ दिए थे। ये भी मेरे पास इसलिए है क्योंकि उस पे मेडिकल पे जाने के लिए डॉक्टर वहाँ जो मेडिकल वाले हैं वो मोबाइल से देख के ज्यादा दे रहे हैं दवाई, ये पेपर नहीं ले रहे थे। अच्छा, जैसे आपने कोई पुलिस में तहरीर वगैरह दी है? जी तहरीर दी थी, तहरीर में मुझे कोई वो नहीं हुआ। किस किस के यहाँ दी है? क्या किसके यहाँ? थाने में दी थी जी, और अब ये डीएम साहब के यहाँ दी है और सीएमओ साहब के यहाँ दी है तहरीर। थाने में कब दी थी? कितना टाइम हो गया? थाने में 1.5 या 1.25 महीने के करीब हो गया। और कप्तान साहब के, डीएम साहब के यहाँ कब दी? कप्तान डीएम साहब के यहाँ परसों दिए, परसों 8 तारीख में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आश्वासन दिया था डीएम साहब ने कि बेफिक्र रहना, उचित कार्रवाई होगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम फरहत अंसारी है। फरहत अंसारी जी, कहाँ रहते हैं आप? मोहल्ला जुलाहान काजीपाड़ा। क्या हुआ आपके साथ? आपकी वाइफ के साथ क्या मामला है? ये क्या नाम, ईद से पहले इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। इनकी किडनी में इन्फेक्शन था जिसकी वजह से सूजन आई हुई थी पूरी बॉडी पे। तो और डॉक्टर नहीं बैठ रहे थे, इसलिए आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, डॉक्टर शहबाज के पास इलाज चल रहा था। अच्छा, उन्होंने डॉक्टर शहबाज के क्लिनिक कहाँ पर है? जी, डॉक्टर शहबाज के क्लिनिक भाटान स्कूल के केले का जो गोदाम है वहाँ पे है। अच्छा, हाँ, फिर इलाज चल रहा था तो बिल्कुल तबीयत सही हो गई। डॉक्टर साहब ने उसी दिन टेस्ट भी कराया। टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले डॉक्टर साहब ने हम पे जोर बना रहे थे बहुत दिनों से कि बोतल लगवाओ, 6,500 रुपए की बोतल आएगी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बोतल लगवाऊं, अभी पैसे नहीं है। तो 18 तारीख को डॉक्टर साहब ने ये कहा कि अगर बोतल लगवाओगे तो मेरे से दवाई मत लेना। बोले कि आप ऐसा कर लो, 3,500 रुपए मुझे दे दो, मैं ला दूंगा बोतल। मैं डॉक्टर साहब मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर उन्होंने जोर बनाया तो मजबूरन मुझे बोतल लगवानी पड़ी, जिससे कि अगले बोतल लगवाने के अगले दिन तबीयत खराब हुई इनकी और मैं डॉक्टर साहब के पास ले गया। मैं डॉक्टर साहब ये इसका रिएक्शन है, आप इसका वो कीजिए, इलाज कीजिए। तो डॉक्टर साहब टालते रहे, वो हाथ पैर खुल गए। रिपोर्ट देख के ही वो समझ गए कि तबीयत नॉर्मल थी, फिर भी उन्होंने बोतल लगा दी बिना उसके रिपोर्ट के इंतजार किए। क्या अभी आपके पास रिपोर्ट वगैरह सब कुछ है? जी, रिपोर्ट। क्या आप मीडिया के सामने रखना चाहोगे वो रिपोर्ट है? जी बिल्कुल।
जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रुखसार है। कहाँ रहती हैं आप? जिला हान मोहल्ला काजीपाड़ा। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला है? जी मेरा इलाज डॉक्टर शहबाज के यहाँ चल रहा था, जिससे कि मैं दवाई लेने गई तो डॉक्टर शहबाज बोले कि आपके बोतल लगेगी। हमने मना भी किया कि अभी हमारा हिसाब नहीं है, हम अभी नहीं लगवाते। क्या ठीक है, तो मेरे यहाँ दवाई लेने मत आना। उन्होंने अपना जोर दिया तो फिर जिससे कि हमें लगवानी पड़ी। अब जैसे बोतल लगवा कर अगले दिन मेरी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो दूसरे डॉक्टर पे लिखा, वहाँ पे भी नहीं देखा किसी ने। फिर हम और दूसरे पे गए तो वहाँ पे भी कंडीशन बहुत सीरियस हो चुकी थी। अच्छा, हालत कैसे बिगड़ी आपकी? जी बोतल लगाने से बिगड़ी मेरी हालत। मेरे मुंह पे, शरीर पे छाले हो गए थे पूरे पे। बोतल किस चीज की लगाई थी उन्होंने? जी बोतल, किडनी में इंफेक्शन। बोतल का नाम तो मेरे ध्यान में अच्छा, नहीं है। फिर क्या हुआ आपके साथ? पता है। तो मेरी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि बहुत ज्यादा। तो फिर दूसरे डॉक्टर पे गए, हम तीसरे पे गए तो उन्होंने भी ना इलाज करा। मेरे हस्बैंड ने हाथ पैर जोड़े उनके सामने के प्लीज एडमिट कर लीजिए, तो उन्होंने मुझे कर लिया था। अच्छा, अब कहाँ का इलाज चल रहा है आपका? अब मेरा लाइफ लाइन का, उन्हीं डॉक्टर का चल लिया है। लाइफ लाइन अशोक चौहान। मैं नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। पुरानी तहसील स्थित एक धार्मिक स्थल की काफी वर्षों से किराए पर चली आ रही जमीन के एक हिस्से को मुतवली द्वारा पुनः गैर समुदाय के व्यक्ति को रजिस्टर किराएनामे पर चढ़ा देने से मुस्लिम समाज के लोगों में रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने किराए पर दी गई जमीन पर चल रहे निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। मजेदार बात यह रही कि घटना स्थल से चंद कदमों की दूरी पर धामपुर थाना होने के बावजूद भी पुलिस 1 घंटे के बाद पहुंची और तब तक लोग इस निर्माण स्थल पर लगे गेट आदि उखाड़ कर ले गए। पुलिस ने हवा में लाठी फटकार कर भीड़ को तितर बितर किया। उधर यह मामला पूरे नगर व क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। सरदार जी जो है मस्जिद की जगह किसी को बेच के चले गए, ये किराए पे देके चले गए, जबकि किराए सरदार जी को कोई अधिकार नहीं है मस्जिद की जगह किसी और को किराएदारी देने का। मस्जिद का अधिकार है, वापस मस्जिद को वापस करनी चाहिए थी, तब जाना चाहिए था। अब आप लोगों का क्या कहना है? अब मस्जिद की जगह हम तो कब जाने देने के? ये बेची किसी जमीन ये अब ये तो नहीं, मैं बताऊंगा किसने रखी है। ये पुलिस पत्रकार है, उन्होंने उनको एग्रीमेंट लिखा है, वो उनको राइट नहीं था एग्रीमेंट लिखने का। ये फर्जी कमेटी बनी हुई है, दोबारा कमेटी बनेगी। ये भी नहीं बनती। मस्जिद की जमीन मस्जिद को मिलनी चाहिए। आप लोगों का कहना है कि मस्जिद की जगह मस्जिद को मिलनी चाहिए। यानी कि कुछ लोगों ने लाख रुपए लिए पैसा बेच दिया इस जगह को। मस्जिद की नहीं, इससे पहले भी 2 प्रॉपर्टी मस्जिद की बिक चुकी है, जिनके सारी जगह मस्जिद की है। पूरी जगह ये 2 चक्कर मस्जिद का है। 2 मस्जिद की जगह बिक चुकी, जिनके बैनामे हो चुके, उनकी बैनामों की नकल हमारे पास है, वो भी हम पेश कर देंगे। किसने बेची जगह, किसने बेची जगह? तो बेची शमशान ने, पहले शमशान ने बेची है। अब जो ये एग्रीमेंट लिखा है वो पुलिस पत्रकार ने लिखा है एग्रीमेंट। इसके अलावा जो मस्जिद की दुकान है वो शमशान ने बेची, शमशान ने। इसका किराया कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता इसका। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। मंडलीय ग्रामोद्योग बोर्ड नजीबाबाद द्वारा 15 दिवसीय ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 25 महिला अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं के रोजगार के लिए अग्रसर किया जा रहा है, जिसके चलते महिलाएं ब्यूटी पार्लर चलाकर समाज में सम्मान से जीविका यापन कर सके। दरअसल यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार मंडलीय ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से महिलाओं को ब्यूटी पार्लर का 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान 25 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इतना ही नहीं, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना की जिला अध्यक्ष सरिता सैनी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान
प्रशिक्षणार्थियों को प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गृह जनपद के अलावा अन्य जनपद की अभ्यर्थी भी प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। मेरा नाम सरिता सैनी है। मैं प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान जिला अध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति में मंडल सचिव हूँ। मैं अक्सर यहाँ पर आती रहती हूँ। बच्चों के प्रशिक्षण जो भी प्रोग्राम होते हैं सर मुझे याद करते हैं। यहाँ पर मेरा तीसरा या चौथा ट्रिप है जब मैं आई हूँ। तो यहाँ पे पहले भी इन्होंने ब्यूटी पार्लर के कोर्स चलाए थे, जैसे कि बच्चों से अभी मैं मुखातिब हुई, बच्चों ने बताया कि फेशियल, थ्रेडिंग, बहुत सारे लॉट्स ऑफ हेयर स्टाइल इनको सिखाए गए, ड्रेसिंग सिखाई गई है, इनको मेकअप का पूर्ण मैं देख रही हूँ। यहाँ पे सजी संवरी बैठी हुई हैं बच्चियाँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा सर जो बच्चियां हैं इनको लोन भी कराते हैं। लोन कराने के बाद इनको जैसे अभी उन्होंने ऑफर किया है कि अदर जिले में जाकर ये मास्टर ट्रेनर के रूप में भी काम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी प्रयासरत हैं सर। कहीं ऐसा हुआ कि लोन के लिए प्रशिक्षण तो प्राप्त कर ले, लेकिन लोन आने में बैंक वाले परेशान करते हैं, उसके लिए आप क्या प्रयास? मैंने बिल्कुल इस तरह का नहीं देखा है। एक दो वाकया जरूर हुए थे, मगर जब भी मैं आई हूँ यहाँ पे बैंक का एक पैनल बैठा होता है और सर का हमेशा प्रयास रहता है, बैंक पैनल खुद ही सामने से अप्रूव मांगता है कि आप लोग प्रोजेक्ट लेके आइए, और वो यहाँ पर कमिटमेंट करते हैं, अपने नंबर्स देके जाते हैं, डिस्प्ले देके प्रोजेक्ट के किस हेड पर कितना ब्याज है, कितना इनको सब्सिडी मिलेगा, कितना प्रोग्राम है, और फाइलिंग वगैरह प्रोजेक्ट बनवाने में भी इनको मदद करते हैं। तो बहुत गुड प्रयास है सर का, और मैं सराहना करती हूँ कि ऐसे सेंटर जितना सर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर। मेरा नाम संतोष पाल है जी, मैं नागासोती से हूँ और मैं यहाँ पर ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग लेने के लिए आई थी। और जिस समय मैं आई थी उस समय मुझे कुछ भी नहीं आता था, और यहाँ हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग हुई है। और यहाँ पर हमने मेकअप करना, बाल बनाना, मेहंदी लगाना, फेशियल करना, ब्लीच करना और वैक्स वगैरह, ये सभी कुछ सीखा है। यहाँ पर ब्यूटी पार्लर सीखना है। पहले मैं बहुत ही सिंपल रहती थी, लेकिन अब ये लुक देख लीजिए, ये सब कुछ यहीं से हुआ है, मतलब यहीं से सीखा है हमने सब कुछ। ब्यूटी पार्लर वगैरह, थ्रेडिंग, फेशियल, सब कुछ यहीं से सीखा है। और अब मैं किसी और पर भी ट्राई कर सकती हूँ, किसी और का भी मेकअप कर सकती हूँ, चाहे वो दुल्हन हो, ब्राइडल वगैरह, कुछ भी, मतलब साड़ी वगैरह सब कुछ कर सकती हूँ। यहाँ मुझे नितिन मैम ने सब कुछ सिखाया, बालों की कटिंग, हेयर स्टाइल, सब कुछ बताया।